अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ये देखिए क्वेश्चन क्या है। ये क्वेश्चन लिखा है कि द शैडो ऑफ ए टावर, शैडो किसका शैडो, टावर का, जो स्टैंड कर रहा है किसी भी लेवल प्लेन पे, लेवल ग्राउंड पे, और वो क्या है, कितने डिस्टेंस पे है, इज फाउंड टू बी 50 मीटर लॉन्गर व्हेन सन्स एलिवेशन इज 30 डिग्री देन व्हेन इट इज 60 डिग्री, फाइंड द हाइट ऑफ द टावर। इस क्वेश्चन में देखिए क्या कहता है। क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि टावर का जो शैडो है, टावर का जो शैडो किसी भी लेवल ग्राउंड जो है वहाँ पे टावर का जो शैडो हो 50 मीटर क्या हो जाता है, लंबा हो जाता है, 50 मीटर लॉन्गर होता है जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन क्या होता है, जब उसका एंगल ऑफ एलिवेशन 30 से 60 डिग्री हो जाता है। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन का मतलब जब वो क्या करता है, किसी भी ऑब्जेक्ट को, कोई सर्टेन हाइट पे ऑब्जेक्ट है उसको नीचे से ऊपर देख रहा है, जब किसी भी ऑब्जेक्ट को आप क्या करें, अपने ये है हमारा लाइन ऑफ साइट, ये है हॉरिजॉन्टल प्लेन, तो ये दोनों के बीच जो भी एंगल बनता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो यहाँ पर एंगल ऑफ एलिवेशन क्या है, जब 30 से 60 हो जाता है तो उस समय उसका लेंथ बढ़ जाता है, कितना, 50 मीटर लॉन्ग। तो बोला उसकी हाइट क्या है, उस टावर की हाइट क्या है। तो चलिए इसी क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, डायग्राम बनाना पड़ेगा। अब डायग्राम बना लिए तो वो पूरा क्लियर है, आप इजीली बना सकते हैं। अब देखिए इसे सॉल्व करने के लिए हम लोग क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले डायग्राम बनाना है। तो डायग्राम बनाते हैं, क्या है, शैडो ऑफ ए टावर। तो एक टावर बनाते हैं, तो चलिए एक टावर बना लिए। ये हमारा टावर हो गया, क्या हो गया, ये टावर। तो यहाँ पे हम लोग टावर बना लिए। बोला जा रहा है शैडो ऑफ ए टावर, जो क्या है, एक लेवल ग्राउंड में एक प्लेन पे वो स्टैंड किया हुआ है, तो स्ट्रेट पूरा कंप्लीट होना चाहिए। चलिए यही है। अब यहाँ पे बोला जा रहा है, क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे दो पोजीशन है इस ग्राउंड पे। मान लीजिए ये ए पर और सी पर, ये ए पर और सी पर दो ऑब्जर्वर है। ए पर दो पॉइंट पोजीशन है ग्राउंड पे, ए और सी, जहाँ पे क्या है, ऑब्जर्वर है। और वो ऑब्जर्वर क्या कर रहा है, ये मान लीजिए यहाँ पे सन है, डी बी ए, तो इस पोजीशन पे सन है, इस पोजीशन पे क्या है, इस पोजीशन पे हमारा सन है। और जो सन जो है ये लेवल ग्राउंड पे है। क्या लेवल ग्राउंड पे है, ये लेवल ग्राउंड मतलब ग्राउंड पे दो पोजीशन है ए और सी, जहाँ पे ऑब्जर्वर है। ऑब्जर्वर का मतलब ऑब्जर्व कर रहा है किसे, इस सन को ऑब्जर्व कर रहा है। जब सन का एलिवेशन जो है 30 डिग्री हो जाता है, 30 डिग्री, तो उस समय जो जहाँ पे ये टावर खड़ा है लेवल प्लेन पे, इस क्या हो जाता है, वो 5 मीटर लंबा हो जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप यहाँ को इसको ज्वाइन कर दीजिए और इसे भी ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, अब मान लीजिए यहाँ पे लिखा सन एलिवेशन इज 30 डिग्री, इज 30 डिग्री व्हेन, देन व्हेन इट इज 60 डिग्री। तो देखिएगा एक चीज है, आप कैसे समझ सकते हैं कौन 30 में है कौन 60 में है। यदि नहीं समझ में आए तो एक चीज याद रख लीजिएगा, ट्रिक्स बता रही है। मान लीजिए ये परपेंडिकुलर है, तो इसके ये परपेंडिकुलर 90 डिग्री है, तो इसके नज़दीक क्या होगा, 80 होगा, 79 होगा, 75 होगा। और एंगल जो है वो क्या हो जाएगा, इस पोजीशन से दूर भागते जाएगा, मतलब कम होते जाएगा। देखिए जरा यहाँ 30 डिग्री रखे हैं, तो बोल रहा है जब ये हो जाएगा, पोजीशन जब चेंज कर जाएगा तो 50 मीटर लंबा बन जाएगा, ये 50 मीटर लॉन्ग हो जाएगा। तो क्या बोला जा रहा है, हाइट फाइंड करना। किसकी हाइट फाइंड करना, टावर की। तो टावर की हाइट नहीं पता है, तो टावर की हाइट को अब क्या ले लिए, एच। तो टावर की हाइट को क्या ले लिए, तो टावर की हाइट को हम लोग एच लिए हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे लेट एच क्या है, हाइट एच बी द, एच जो है वो किसका हाइट है, टावर का। ऐसे लिख देते हैं, हाइट ऑफ टावर। ये क्या हाइट है, किसका हाइट है, तो ये टावर की हाइट है। एसी ये हमारा है 50 मीटर, ये गिवन है। ठीक है, और सीबी हमें नहीं पता है, तो सीबी को आप एक्स भी सपोज कर सकते हैं। ये जो सीबी है इसे हम लोग क्या ले लिए, इसे एक्स ले लिए। ठीक है, चलिए अब हमारा डायग्राम कंप्लीट हो गया है। ए और सी पर क्या है, ऑब्जर्वर है। ये ए और सी जो है वो टू पोजीशन है, ए एंड सी आर टू पोजीशन ऑफ द ऑब्जर्वर। ऑब्जर्वर जो है वो कहाँ पे है, ए और सी पे, यहाँ पे है।
ठीक है, तो यहाँ से 30 डिग्री, 30 से 60 डिग्री में जाता है तो ये 50 मीटर लंबा हो जाता है। ठीक है, अब इसी को हमें सॉल्व करना है। तो यहाँ पे दो कंडीशन बनता है। एक ट्रायंगल आप देख रहे हैं ऐसे, एक ट्रायंगल जब 60 डिग्री है, हाइट h है और ये x है। जब ये जो ट्रायंगल लेते हैं, क्या लेते हैं, CBD, जब हम CBD लेते हैं उस कंडीशन में P/B कौन सा रिलेशन से, tan के रिलेशन से। तो tan थीटा क्या होता है, P/B, P क्या है h और B क्या है x। ठीक है, अब यहाँ tan क्या है, थीटा था, फार्मूला तो थीटा है, tan थीटा इक्वल टू P/B। ये कहाँ से है, पंडित बद्री प्रसाद, जो पॉपुलर होता है, और भी है तो, लेकिन ये काफ़ी है, ये पॉपुलर है तो इसे आप लोग याद रख सकते हैं। अब यहाँ थीटा की जगह पे क्या लिखेंगे, कितने का एंगल था, 60, तो यहाँ पे लिख दिए 60 डिग्री। तो tan 60 की वैल्यू क्या है, √3, ये पता होना चाहिए, बेसिक कंसेप्ट। तो √3 इक्वल टू क्या हो गया, h/x। तो यहाँ से हम x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h/√3। x इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, h/√3। ठीक है, x इक्वल टू क्या हो गया, h/√3। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, अब हम लोग लेंगे ये पूरे बड़े वाले ट्राइंगल को। तो यहाँ पे हम दिखाने के लिए आपको लिखते हैं ऐसे, तो ये है D, ये है B, ये है A। तो ये क्या हो गया, ये टोटल डिस्टेंस यहाँ से यहाँ तक कितना है, ये 50 और x, 50 + x। और ये एंगल कितने का है, तो ये एंगल है हमारा 30, ये हो गया 50 + x, ये हो गया 50 + x और ये हाइट। ठीक है, चलिए अब हम लोग यहाँ पे उसको दो पार्ट में करते हैं। अब देखिए यहाँ पे, अब ये किस ट्रायंगल के बारे में बात कर रहे हैं, ट्रायंगल है ABD। ABD, तो ABD में क्या लेंगे, tan, ये 30 था और ये क्या लेंगे, tan 30 डिग्री। tan थीटा इक्वल टू P/B, परपेंडिकुलर बाई बेस। तो tan 30 क्या, P और ये B, तो P में h, B में क्या है 50 + x। tan 30 डिग्री 1/√3, 1/√3 इक्वल टू h/50 + x। ठीक है, चलिए तो 1/√3 इक्वल टू क्या हो गया, h/50 + x। देखिए अब इसे हम लोग थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं, इसे ले लेते हैं, सपोज कीजिए ये ले लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन 50 + x इक्वल टू √3h। लिख सकते हैं, यस लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसे ले लेते हैं इक्वेशन 2। इक्वेशन 2, अब क्या करना है, तो अब हमें इक्वेशन 2 में x की वैल्यू को पुट करना है। तो यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2, यहाँ पे लिखते हैं, पुट करते हैं वैल्यू को, पुटिंग द वैल्यू, किसकी वैल्यू, x की वैल्यू, पुटिंग द वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन सेकेंड। x की वैल्यू को पुट करते हैं, किस पे पुट करते हैं, इक्वेशन सेकेंड पे। तो देखिए हमें क्या मिलता है, यहाँ पर था इक्वेशन सेकेंड 50 + x इक्वल टू √3h। x की वैल्यू क्या है, h/√3, h/√3 इक्वल टू ये हो गया √3h। अब इसे शिफ्ट कर दीजिए तो हो गया 50 इक्वल टू √3h - h/√3। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, एलसीएम लेते हैं। तो ये हो गया √3, अब ये √3 कितना हो गया, 3h - h, ये हो गया 50 इक्वल टू 2h/√3। क्या हो जाएगा, 2h/√3। अब चाहें तो आप इसे शॉर्टकट कर सकते हैं, 2 से कट कर देते हैं, या नहीं तो आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके कट कर सकते हैं।
तो ये हो गया, चलिए हम डायरेक्ट कर दिए 25, तो h इक्वल टू कितना हो गया 25√3। h मतलब हाइट, हाइट कितना हो गया 25√3। आप चाहें तो यहाँ पे क्या कर सकते हैं, √3 की वैल्यू को पुट कर सकते हैं। तो √3 की वैल्यू क्या होता है 1.732 और 25 इंटू 1.732 आप मल्टीप्लाई कर सकते हैं। अब देखिए इसको फिर से एक बार समझते हैं। क्वेश्चन में कुछ नहीं, सबसे पहले आप डायग्राम बना लिए, डायग्राम बना लिए तो आप क्लियर है कि ये बना पाएंगे। सबसे पहले क्या किया, डायग्राम बना लिए। क्या डायग्राम बना लिए, बोला शैडो ऑफ ए टावर। टावर का ये जो टावर उसका शैडो, ठीक है, किसी भी लेवल ग्राउंड पे क्या है 50 मीटर जब बढ़ जाता है, 50 मीटर ज़्यादा हो जाता है, या सन का एलिवेशन जो है, मतलब सन नीचे से ऊपर कोई ऑब्जर्वर है ए पर सी पर, ए पर सी पर, जब एंगल ऑफ 30 था फिर 60 हो जाता है तो 50 मीटर बढ़ जाता है ये। तो बोला यार हाइट ऑफ टावर कितना है, यहाँ से देखिए जरा एक डायग्राम यहाँ पे, जब वो 60 डिग्री पे था उस कंडीशन में यहाँ पे हम बना लिए tan CBT क्या हुआ tan 60 P/B, यहाँ से एक इक्वेशन निकाल ली। और जब क्या है यहाँ पे जब एंगल ऑफ एलिवेशन 30 डिग्री, तो इस 30 के लिए क्या है ये P और ये टोटल B मतलब 50 + x, 50 + x, तो tan 30 क्या हो जाएगा P/B h/50 + x, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर लिए और वहाँ से क्या किए एक रिलेशन बना लिए। क्या किए एक रिलेशन यहाँ पे बिल्ड कर दिए। अब ये हो गया इक्वेशन 2, ये इक्वेशन 1। तो इक्वेशन 2 में क्या करेंगे, इक्वेशन 1 की वैल्यू को पुट कर देंगे और सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ जाएगा हाइट 25√3। ये हो गया हमारे आंसर। ठीक है, चलिए अब इसी तरह से कुछ और भी एक्स्ट्रा क्वेश्चन करते हैं, अच्छा क्वेश्चन लेते हैं। देखिए बच्चों अगला क्वेश्चन है ये, अगला क्वेश्चन में क्या है, यहाँ पे क्वेश्चन में सिंपल क्वेश्चन बोल रहा है फ्रॉम अ विंडो 15 मीटर अबव द ग्राउंड। विंडो है, घर की एक विंडो है जो 15 मीटर क्या है ग्राउंड से 15 मीटर ऊपर है। तो बोला एंगल ऑफ एलिवेशन एंड डिप्रेशन ऑफ द टॉप एंड फुट ऑफ ए हाउस। हाउस के टॉप और फुट से अपोजिट साइड में, ये जो मान लीजिए ये घर है उसके अपोजिट साइड में क्या विंडो है, और विंडो 15 मीटर अबव मतलब 15 मीटर ऊपर है। तो बोला जा रहा है इस ये जो घर है इसकी जहाँ से फुट से और टॉप से क्या करता है कितने डिग्री का, एक बार एंगल ऑफ एलिवेशन बनाता है और एक बार डिप्रेशन बनाता है। 30 डिग्री और 45 डिग्री डिप्रेस होता है नीचे की ओर, खिड़की से देख रहा है नीचे की ओर, और खिड़की से देख रहा है कि इसको घर का जो ऊपर का टॉप है उसे देखता है, तो 30 डिग्री का क्या बनाता है एंगल बनाता है। तो क्वेश्चन बोला है हाइट जो है, फाइंड द हाइट ऑफ द अपोजिट हाउस। ये विंडो है उसके अपोजिट में हाउस है, उसका क्या पूछा जा रहा है हाइट पूछ रहा है। सबसे पहले डायग्राम करते हैं, तो चलिए इसकी डायग्राम हम लोग बनाते हैं और सॉल्व करते हैं। तो मान लीजिए ये है, इसे ले लेते हैं हम लोग हाउस, क्या ले लिए इसे हाउस ले लिए, और ये बोला 15 मीटर अबव, ग्राउंड से 15 मीटर अबव पर क्या है विंडो है। चलिए ठीक है, विंडो बहुत अच्छी बात है। अब यहां से क्या कर रहा है, ये जो विंडो है क्या है, ये जो विंडो है मान लीजिए ABCD, तो AB क्या है विंडो है, ये हमारा विंडो है, क्या विंडो है AB इक्वल टू विंडो जो क्या है 15 मीटर अबव, 15 मीटर अबव द ग्राउंड ऑन द अपोजिट साइड ऑफ स्ट्रीट्स ऑफ द हाउस। तो AB क्या है विंडो है जो क्या है 15 मीटर हाई, 15 मीटर अबव है। कहां से अबव है 15 मीटर अबव ऑन द ग्राउंड, तो इस ग्राउंड से क्या है 15 मीटर ऊपर में है, और ये क्या है अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट एट ए डिस्टेंस क्या है BC। ये जो घर है उसके अपोजिट साइड में विंडो है, और ये जो डिस्टेंस देख रहे हैं कितने डिस्टेंस पे है वो, तो घर से BC की डिस्टेंस ये नहीं पता है हमें। अब यहाँ इस खिड़की से क्या करता है, एक बार ये इस टॉप को देख रहा है कितने डिग्री के साथ में 30 डिग्री के साथ में, ये एंगल ऑफ साइड और ये हॉरिजॉन्टल लाइन, और फिर इस खिड़की से ये जो खिड़की है ये यहाँ पे क्या है खिड़की, अब यहाँ से 45 डिग्री बनाते हुए क्या करता है वो, ये 45 डिग्री डिप्रेशन, तो ये भी कितना हो जाएगा
ये भी हो जाएगा 45 डिग्री पे। यही सारा हमारा इंफॉर्मेशन है। इसकी कुछ नेमिंग कर दें। चलिए, ये 15 है तो ये भी 15 है, इसे हम लोग h ले लेते हैं। बस यही है, और इसी से हमें क्या करना है, सॉल्व करना है। तो फिर से एक बार, ये जो हमारा जो विंडो है वो 15 मीटर अबव ऑन द ग्राउंड लेवल, तो यहाँ से 15 मीटर ऊपर है, इस ग्राउंड से 15 मीटर अबव का मतलब 15 मीटर ऊपर है, और द अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट, अपोजिट साइड है ऑफ द स्ट्रीट एट ए डिस्टेंस कितने पे, BC डिस्टेंस पे है इस घर से। मान लीजिए यहाँ पे CD क्या है, हाउस है, तो CD को क्या ले लेते हैं, CD को ले लेते हैं ऑन द ग्राउंड फाइंड द हाउस, तो यहाँ पे लेते हैं CD इक्वल टू हाउस, एंड AB क्या है, AB है हमारा विंडो, AB क्या है, तो AB हमारा विंडो है। अच्छी बात है। और इस विंडो की हाइट दिया है 15 मीटर अबव है, तो चलिए 15 मीटर अबव है। ये हमारा एंगल ऑफ एलिवेशन है, जो नीचे से क्या कर रहा है, इस हाउस के टॉप को देख रहा है, और यहाँ पे उसके पैर को देख रहा है। पैर मतलब इस हाउस जो है उसकी फुट से इस क्या, इस विंडो, यहाँ पे खिड़की है, तो ऊपर से नीचे दिख रहा है, मतलब डिप्रेस हो रहा है, डिप्रेशन बना रहा है, मतलब 45 डिग्री का। ये हमारा इंफॉर्मेशन, अपोजिट साइड ऑफ द स्ट्रीट एट अ डिस्टेंस BC डिस्टेंस पे। चलिए, तो ये 45 तक 45, इसे हम लोग x सपोज कर लें, तो ये भी हमारा यहाँ से यहाँ तक क्या हो गया, ये हो गया x। ठीक है, चलिए अब हम लोग सॉल्व करते हैं। तो कैसे सॉल्व करते हैं, एक छोटा सा पहले, सबसे पहले इस ट्रायंगल को लेते हैं, यहाँ पे ले लेते हैं BC इक्वल टू AE इक्वल टू x, ठीक है, और AB इक्वल टू CE इक्वल टू 15 मीटर। चलिए, ये इंफॉर्मेशन हम लोग लिखें। अब इसे सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, इस ट्रायंगल को लेते हैं, इसे या फिर इसे लेते हैं, छोटे वाले को, तो लिख सकते हैं इन ट्रायंगल ABC में क्या लेंगे, tan 45 डिग्री। तो tan इसके लिए क्या होगा, ये रेफरेंस एंगल है, इसके लिए P, इसके लिए B, हो गया 15/x। अभी tan 45 1/1, तो हो गया 15/x, तो देयरफॉर x इक्वल टू कितना हो गया, 15 मीटर। ये आ गया हमारी x की वैल्यू, कितना आ गया, x 15, तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएगा, 15। चलिए, ये तो मालूम चल चुका। अब हमें क्या फाइंड करना है, इस ट्रायंगल, ऊपर वाले ट्रायंगल से AED। चलिए यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल AED, कौन से ट्रायंगल से, इस ट्रायंगल AED। तो इसमें क्या है, थीटा डिग्री है, तो tan थीटा P/B, मतलब tan 30 डिग्री। तो tan 30 क्या हो जाएगा, इसके लिए P, इसके लिए B, DE/AE। तो DE कितना है, लिखिए यहाँ पे DE/AE, DE H और ये X, H/X, tan 30 1/√3। ठीक है, tan 30 कितना हो गया, तो tan 30 इक्वल टू 1/√3, tan थीटा, ये P, ये B, ये हमारा P हो गया, ये B हो गया, तो P/B, H/X, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। चलिए, √3H इक्वल टू X, और यहाँ पे x की वैल्यू कितना है, देखिए तो जरा, x की वैल्यू, चलिए इसे हम कर देते हैं इक्वेशन 2, ये 1। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुट करिए, फ्रॉम इक्वेशन 2 से क्या मिलता है, या x की वैल्यू को पुट करते हैं इक्वेशन 2 में, तो यहाँ पे है √3H, x कितना है 15, तो h इक्वल टू कितना हो गया 15/√3, क्या हो गया 15/√3। अब इसे आप चाहें तो रेशनलाइज कर सकते हैं, ताकि ये थोड़ा सा छोटा बन जाए, तो रेशनलाइज कर दिए, 15√3/3 कैंसिल, कितना आ गया 5√3।
तो ये आगे सिंप्लीफाई करने के बाद 5√3 हमें क्या फाइंड करना है, हाइट ऑफ अपोजिट हाउस। तो ये हाउस है, हाउस की हाइट कितना है, CD। तो यहां पे लिखते हैं हाइट ऑफ हाउस। तो हाइट ऑफ हाउस क्या है, CD। तो CD इक्वल टू क्या हो जाएगा, DE प्लस, यहां पे लिख देते हैं DE प्लस EC। तो DE कितना, H प्लस 15, और H की वैल्यू कितना आ गया, यहां से देखिए 5√3। तो 5√3 प्लस 15, 5√3 प्लस 15। अब यहां से देखिए क्या कॉमन आएगा, 5 और 3। तो यहां से 5 कॉमन, √3 प्लस 3। ठीक है, लिख सकते हैं, यस सर लिख सकते हैं। अब √3 की वैल्यू पुट कर दी, 1.732 प्लस 3। ठीक है, क्या कर दिए, तो यहाँ पे 5, यहाँ पे √3, तो 5√3, 5 क्या हो गया कॉमन, √3 प्लस 3। अब इसे आप क्या कीजिएगा, अब आपको क्या करना है, इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। यहाँ पे लिखा था √3 की वैल्यू 1.732। अब यहाँ पे जहाँ पे √3 है उसकी वैल्यू को आप पुट कर दीजिए। तो ये हो गया 5, ये हो गया 4.732। अब इसे आप मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या कीजिए, इसे मल्टीप्लाई कर दीजिए। चलिए यहाँ पे तो मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आंसर आएगा, ठीक है, वो हमारी फाइनल आंसर होगा। आप चाहें तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, 4732। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दिए, 5 × 10 0, कैरी 1, मतलब ये आ जाएगा 33.66। ठीक है, तो ये हमारे आंसर हो गए। कुछ नहीं करना था, क्वेश्चन में बोला जा रहा है कि ये खिड़की है और ये हमारा क्या है, ये हमारा ये वाले हाउस है, और ये क्या है, खिड़की अपोजिट साइड में है इस हाउस से एट ए डिस्टेंस x। बोला जा रहा है फिर ये खिड़की से इस हाउस के ऊपर टॉप को देखता है 30 डिग्री का एंगल बनाते हुए, मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन, और ये इस हाउस के फुट को देखता है यहाँ से, कहाँ से, इस खिड़की से 45 डिग्री का एंगल, मतलब डिप्रेशन हो रहा है, ऊपर से नीचे देख रहा है। ये ट्रायंगल ले लिए और ये ट्रायंगल दोनों को क्या के लिए रिलेट कर दिए। एक आ गया x इक्वल टू 15 मीटर, tan 31/√3, h/x क्रॉस मल्टीप्लीकेशन x इक्वल टू। तो ये इक्वेशन 1, इक्वेशन 2 देख रहे हैं कि यहाँ पर x, हमें h चाहिए, x, तो x की वैल्यू को 15 मीटर पुट कर दिए। तो जैसे ही हम पुट कर दिए, उसको कैलकुलेट कर दिए, तो कितना आ गया, 5√3। हमें हाइट चाहिए यहाँ से यहाँ तक CD, h प्लस 15, h प्लस 15, और h की वैल्यू 5√3 और ये 15, 5 कॉमन ले लिए, तो कितना आ जाएगा, 3√3 प्लस 3। अब उसकी √3 की वैल्यू को पुट कर दिए और इसे सिंप्लीफाई कर दिए। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखें। जी नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये अगला क्वेश्चन, एक बोट है जो मूव कर रहा है। अ बोट, अ मूविंग बोट इज ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 115 मीटर हाई क्लिफ। एक चोटी है जहाँ पे क्या कर रहा है, 150 मीटर हाइट का एक चोटी है, एक पहाड़ है, माउंटेन है, और वहां से रह कर क्या करता है, एक देख रहा है कि एक बोट जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, अवे फ्रॉम द क्लिफ, मतलब क्लिफ जो चोटी है वहां से दूर। ये मान लीजिए हाइट, ये विंडो है जिसकी हाइट दिया ये माउंटेन है जिसकी हाइट दिया 150 मीटर। यहाँ पे खड़ा होकर देख रहा है कि 2 शिप आ रहा है, वो किधर आ रहा है, 2 शिप्स ऑब्जर्व फ्रॉम द टॉप ऑफ ए 115 मीटर हाई क्लिफ, मूविंग अवे फ्रॉम द क्लिफ। क्लिफ से दूर जा रहा है, और ऊपर से जब हम लोग माउंटेन के नीचे से देख रहे हैं, चोटी से जब क्लिफ से नीचे देख रहे हैं, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ डिप्रेशन बनता है। ऊपर से नीचे देखते हैं तो एक 60 डिग्री पर, एक 45 डिग्री पे। ठीक है, और टाइम कितना दिया है, 2 मिनट का टाइम दिया है। तो बोला जा रहा है बोट की स्पीड क्या था। अब इसे हम लोग किलोमीटर पर आवर में ले सकते हैं, इसे ले सकते हैं मीटर पर या सेकेंड या किलोमीटर पर आवर में भी ले सकते हैं। सबसे पहले लोग डायग्राम बनाते हैं। एक बोट है, मूविंग बोट, बोट मूव कर रहा है। चलिए उसकी 2 पोजीशन को ले लेते हैं हम लोग।
ये है ए, ये है बी, ये है सी, मान लीजिए ये है डी। ये जो ए बी है, ये ए बी क्या है, तो ये क्लिफ, क्लिफ माउंटेन की चोटी, पर्वत, ये क्लिफ है। तो ए बी क्या है, क्लिफ है, जिसकी हाइट कितना दिया है 150 मीटर। ये माउंटेन जो है इसकी हाइट कितना है 150 मीटर की हाइट। अच्छा, सी और डी क्या है, सी और डी दो पोजीशन है, सी एंड डी जो है क्या है, पोजीशन है, जहां पर किसका, पोजीशन ऑफ टू शिप, पोजीशन है सी एंड डी। ये क्या है, सी एंड डी पोजीशन है, किसका पोजीशन है, दो शिप का, दो शिप यहाँ पे है, ठीक है। और वो चेंज कर जाता है, चेंजेस करता है, 2 मिनट में वो चेंज कर जाता है, इस पोजीशन से इस पोजीशन पे आ गया, चेंज कर गया उसका पोजीशन। कब चेंज कर गया, जब उसका टाइम कितना था, जब उसका टाइम चेंज करने में कितने का टाइम लग रहा है, 2 मिनट का टाइम लग रहा है, तो उसका पोजीशन चेंज कर जा रहा है, ठीक है। टू शिप्स विच चेंजेज इट्स पोजीशन इन 2 मिनट, 2 मिनट में वो अपना पोजीशन को चेंज कर लिया, डी पर था सी पे आ गया, 2 मिनट में वो पोजीशन चेंज कर लिया। और यहाँ पे क्या है, इस माउंटेन का हाइट दिया गया है, तो बोला जा रहा है जो बोट जो था कितने की स्पीड से आ रहा था या चल रहा था, बोट की स्पीड फाइंड करना है। तो देखिए यहाँ पे बाकी सारा इंफॉर्मेशन तो कुछ नहीं दिया हमें, हाँ एक चीज इंफॉर्मेशन क्या दिया है, इंफॉर्मेशन यही दिया है कि ये मान लीजिए ये क्या है, ये है हमारा 60 डिग्री, ये है 45 डिग्री, ठीक है। तो ये है 45 और ये 60। तो ऐसा करते हैं, ये बड़े वाला 60 है, ये 45 है, ठीक है। तो एक 45 हो गया और दूसरा क्या हो गया, ऐसे लिख लेते हैं, ये 60 डिग्री पे है, देखिए जरा ध्यान से, और ये 45 डिग्री पे, इसको ऐसे समझते हैं, ऐसे समझिए। ये 45, ये कितना होगा, ये हो गया हमारा 45, तो ये भी 45, ये यहाँ से यहाँ तक ये 60, तो ये कितना हो गया, ये भी हो गया 60 डिग्री। ये एंगल ऑफ डिप्रेशन ऊपर से नीचे देख रहा है, पहाड़ की चोटी से नीचे की ओर देख रहा है, दो शिप है, और वो क्या कर रहा है, इस चोटी से दूर जा रहा है और अपने पोजीशन को बदलता है 2 मिनट में, दूर भाग रहा है, सी था सी से बी में चला गया, कितने मिनट में, तो 2 मिनट में, 2 मिनट में अपने पोजीशन को बदल दिया, मतलब टाइम दिया गया है 2 मिनट। अब हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि स्पीड फाइंड करना, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस पता करना होगा कि कितना था डिस्टेंस। तो चलिए हम डिस्टेंस पता कर लेते हैं, पहले क्या पता करते हैं, तो डिस्टेंस पता करते हैं, ठीक है। चलिए अब हम इसे सॉल्व करते हैं, यहाँ पे दो क्या आ जाएगा, दो ट्राइंगल आएगा, दोनों ट्राइंगल से हम लोग क्या करेंगे, दो इक्वेशन निकालेंगे और दोनों को क्या करेंगे, रिलेट कर देंगे, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या लेते हैं, देखिए हाँ एक काम कर सकते हैं, इसे हम x ले लेते हैं और इसे y ले लेते हैं। तो एक काम करते हैं, जो लिए हैं सपोज किए हैं उसे लिखिए, BC को x और CD को क्या ले लिए y, इसको भी लेट सपोज करते हैं, तो इसे भी हम लोग सपोज कर लिए। अब यहाँ पे दो ट्रायंगल ABC और ABD, दो ट्रायंगल बनता है, तो चलिए दोनों अलग अलग ट्रायंगल लेते हैं। तो यहाँ से लिखना स्टार्ट करते हैं, इन ट्रायंगल ABD में क्या है, tan 60 डिग्री, 60 इसके लिए P और ये B, हम डायरेक्ट लिख रहे हैं 150/x, tan 60 की वैल्यू √3 = 150/x, तो हमें क्या आ जाएगा, x की वैल्यू 150/√3, ठीक है, कितना आ गया 150/√3। अब दूसरा ट्रायंगल लेते हैं, पूरा बड़ा सा ट्रायंगल लेते हैं, कुछ इस तरह का, ऐसे ये 45, ये 150 और ये x। तो अब लेते हैं कौन सा ट्रायंगल, इन ट्रायंगल ABD, तो ABD में क्या ले रहे हैं, tan 45, तो tan 45 इसके लिए P और इसके लिए B, मतलब यहाँ पे आ जाएगा 150, चलिए इसे थोड़ा सा ऐसे लिखते हैं, AB/BD,
ए बी क्या है 150 बाई बी डी क्या है x प्लस वाई, बी डी ये बी डी एक्स प्लस वाई, तो 1045 1/1, ये हो गया 150, ये हो गया x प्लस वाई, नॉर्मली सिंप्लीफाई करना है, तो x प्लस वाई कितना हो गया 150, x प्लस वाई कितना हो गया 150। ऐसा करते हैं कि आप एक को इक्वेशन 1 ले लीजिए और इसे इक्वेशन 2 लेते हैं, ठीक है। अब ऐसा करते हैं कि ये जो x की वैल्यू को यहाँ पे हम लोग पुट करते हैं, ठीक है, x की वैल्यू को हम लोग पुट करते हैं। देखिए क्या करते हैं, x की वैल्यू को पुट कर देते हैं, तो x की वैल्यू कितना है 150 बाई रूट 3, या एक काम आप ऐसे कर सकते हैं y इक्वल टू, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, नो प्रॉब्लम, x की वैल्यू है 150 बाई रूट 3 प्लस y इक्वल टू 150, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो जाएगा 150 माइनस 150 बाई रूट 3, तो अब क्या हो गया ये, अब यहाँ से 1 आप ऐसे कर सकते हैं 150 कॉमन लीजिए, 1 माइनस 1 बाई रूट 3 लिख सकते हैं, यहाँ से 150 कॉमन 1 माइनस 1 बाई रूट 3, अब इसे हम ऊपर लेते हैं, तो ये हो गया 150 इंटू रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3, ये हो गया 150 इंटू रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3, ये क्या आ गया, तो ये आ गया y, ध्यान से देखिए ये क्या आ गया, ये आ गया y इक्वल टू 150 रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 मीटर। चलिए, और टाइम ये y आ गया, देखिए जरा ध्यान से, ये y ये पोजीशन आ गया, मतलब ये डिस्टेंस कितना आ गया, मतलब ये हो गया हमारा डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितना आ गया 150 इंटू रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3, और यहाँ से यहाँ तक आने में कितना टाइम लगा रहा था 2 मिनट, तो ऐसा कीजिए टाइम था 2 मिनट, तो 2/60 कर दिए तो क्या हो गया r, मतलब 1/30 r, ये टाइम हो गया, और यहाँ से आता आने में कितना डिस्टेंस लगा, मतलब y कितना लगा 150 इंटू रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3, तो क्या फाइंड करना है हमें स्पीड, तो स्पीड इक्वल टू क्या होता है डिस्टेंस बाई टाइम, तो ये स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस, ये हो गया हमारा डिस्टेंस बाई टाइम, डिस्टेंस 150 रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3, ये होगा डिस्टेंस बाई टाइम, टाइम कितना है 1/30, 1, अब ये क्या हो गया 150 रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3 इंटू क्या हो जाएगा 30, ऊपर शिफ्ट कर जाएगा, ठीक है। चलिए, तो ये कितना आ गया, ये हो गया 15 3 जा 45 0 रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3, ठीक है। अब यहाँ पे रूट 3, अब आप क्या करेंगे, इसको यहाँ तो आंसर छोड़ दीजिए, या तो इसको रेशनलाइज कर दीजिए, तो इसे रेशनलाइज करेंगे तो ये हो जाएगा रूट 3 बाई रूट 3, देखिए अब ये रूट 3 मिलके क्या हो गया 3, अब इस 3 से काट दिएगा 1500 रूट 3 माइनस 1, ये हमारे आंसर हो गया। तो ये थोड़ा सा लेंथी होगा, इसीलिए बोले थे लेवल थोड़ा सा बढ़ते जाएगा, तो कुछ नहीं करना था, ये ए बी जो है ये माउंटेन है, क्लिफ, यहाँ पे कोई है ऑब्जर्वर है 150 मीटर है, वो देख रहा है कि वहाँ से दूर भाग रहा है 2 शिप, ठीक है, एक 30 डिग्री और एक 45 डिग्री, जब ऊपर से देखता है तो डिप्रेशन कितना बनाता है, एक 60 डिग्री का और एक 45 डिग्री का बनाता है, वो किसके साथ में 2 शिप है जो दूर भाग रहा है उस चोटी से, चोटी की हाइट दिया गया है यहाँ पे है, यहीं से देख रहा है वो ऑब्जेक्ट, तो इस कंडीशन में बोला जा रहा है जब वो अपना पोजीशन बदल देता है, ठीक है, अपने पोजीशन को चेंज करता है 2 मिनट में, मतलब यहाँ से यहाँ तक आने में 2 मिनट लगा, मतलब हम y की वैल्यू को निकालते हैं तो वो हमारा डिस्टेंस होगा, यही y की वैल्यू को निकाले हैं 150 रूट 3 माइनस 1 बाई रूट 3,
ठीक है, कहाँ से गए, पहले यहाँ से लिए फिर यहाँ गए, ठीक है, फिर उसके बाद कहाँ, यहाँ से ऐसे, ठीक है, फिर उसके बाद यहाँ पे हम ये स्पीड निकाले, ये लास्ट मोमेंट में निकाले। तो दो इक्वेशन बनाए, यहाँ पे x की वैल्यू को पुट करके y की वैल्यू को फाइंड कर लिए, ये हो गया हमारा y। हम चाहते तो यहाँ पे लिख सकते थे, शायद आप लोगों को दिख रहा हो तो एक स्टेप हम लिख सकते हैं यहाँ पे, यदि दिख रहा हो तो y इक्वल टू, ये हो गया y इक्वल टू 150√3 माइनस 1/√3 मीटर, ये हो गया हमारा y। चलिए इसे हम चाहे तो मिटा सकते हैं, आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा हो। चलिए उसके बाद स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम, तो स्पीड क्या हुआ, यहाँ से यहाँ तक आने में कितना डिस्टेंस लगा, मतलब y की वैल्यू 150√3 माइनस 1/√3, और टाइम कितना था, चेंज कर दिए मिनट को आवर में, ठीक है, तो मिनट को किस में चेंज कर दिए, आर में चेंज कर दिए, तो ये हमारा आंसर हो गया। देखिए डिस्टेंस बाय टाइम, डिस्टेंस बाय टाइम, टाइम कितना हो गया 1/30 आर, डिस्टेंस मीटर, 30 को ऊपर लगा, कैलकुलेट किए, इतना आ गया ये, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए हम लोग, एक क्वेश्चन और। चलो बच्चों बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और थोड़ा सा छोटा क्वेश्चन भी है, तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। चलिए देखते हैं इसे हम लोग। बोला जाए द शैडो ऑफ ए टावर, एक टावर है उसकी शैडो, शैडो ऑफ ए टावर एट टाइम इज 3 times as long as its shadow when the angle of elevation of the sun is 60 degree। तो बोला फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, और उसके बाद फाइंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द सन ऑफ द लॉन्गर शैडो, लॉन्गर शैडो का एंगल ऑफ एलिवेशन कितना था, मतलब लॉन्गर जब शैडो बनता है उस समय कितने डिग्री के एंगल से वो क्या कर रहा है, उस सन को देख रहा है। तो शैडो ऑफ द टावर एट टाइम इज 3 times as long as its shadow। तो देखिए यार, सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, डायग्राम बनाते हैं। चलिए डायग्राम बनाते हैं, ये ए है ये बी है, ठीक है, किसका, टावर, तो ए बी क्या है, यहाँ पे टावर है, तो ए बी क्या है, एक टावर है, ठीक है, जिसकी हाइट नहीं पता है, तो चलिए इसकी हाइट को ले लेते हैं h। ए बी है टावर जिसकी हाइट क्या ले लिए, h, ये है हमारा हाइट, ठीक। चलिए ये हाइट, अब देखिए यहाँ पे शैडो बोल रहा है, इस टावर का जो शैडो बन रहा है, ठीक है, मान लीजिए इस टावर का जो शैडो बनेगा, कहाँ पे बनेगा, यहाँ पे बनेगा शैडो कहीं। तो जब शैडो बन रहा है तो देखिए लिखा क्या है, 3 times as long as its shadow when the angle of elevation of the sun is 60 degree, angle of elevation of the sun is 60 degree। तो यहाँ पे जब एंगल ऑफ एलिवेशन जो होगा, जब ये शैडो बन रहा है, मान लीजिए यहाँ पे क्या बना, एक्स शैडो बना, अब ये 60 डिग्री है, अब ये 60 डिग्री है, तो 60 डिग्री था, अब क्या किया, ये 60 डिग्री से इसका जो शैडो है, किसका शैडो, ये टावर का शैडो, यहाँ पे कितने डिग्री का एंगल, कितने डिग्री का एंगल से ये शैडो बनाएगा। लेकिन क्वेश्चन में है ये ए मान लीजिए, ये सी है, मान लीजिए ये डी है, ये जो ए सी है, ए सी जो है, ए सी बी द शैडो एट एलिवेशन कितना था, एट एंगल ऑफ एलिवेशन इज 60 डिग्री। ये जो था ए सी जो था, ए सी क्या है, बी द शैडो एट एंगल ऑफ एलिवेशन क्या था, जब 60 डिग्री था, और जब 3 टाइम्स हो जाता है, ये जो शैडो हो जाता है जब 3 टाइम्स, तो उस कंडीशन में इसका एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, शैडो x था तो एंगल ऑफ एलिवेशन 60 था, जब शैडो को 3x कर दिया जाए, मतलब 3 टाइम्स कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, यही क्वेश्चन है यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है, अब हम ट्राइंगल ले लेते हैं ए बी सी में, तो ए बी सी में ले लेते हैं tan थीटा, थीटा इक्वल टू पी बाई बी, मतलब ए बी बाई ए सी, tan 60 का होता है √3 ए बी एच ए सी एक्स, लिख सकते हैं, तो यस सर, तो लिख तो सकते ही हैं।
तो h इक्वल टू कितना हो जाएगा, √3x। कितना हो गया, h इक्वल टू हो गया √3x। शैडो जब x था एट एन एंगल ऑफ एलिवेशन 60 डिग्री। अब ये जब ट्रिपल हो जाता है तो उस कंडीशन में उसके एंगल ऑफ एलिवेशन कितना है, किस ट्रायंगल में लेंगे, ए बी डी। अब लेते हैं इन ट्रायंगल ए बी डी। ए बी डी में क्या लेते हैं, tan थीटा। tan थीटा मतलब p बाई बी, मतलब ए बी बाई ए डी। अब tan थीटा, यही हमें एंगल फाइंड करना है। तो चलिए ए बी कितना है h, ए डी कितना है 3x, वही तो शैडो था जो ट्रिपल हो गया था, तो h बाई 3x। तो यहाँ पे कितना लिखेंगे, tan थीटा। अब यहाँ से क्या करते हैं, h की वैल्यू को पुट करते हैं, ठीक है। h की वैल्यू को क्या करते हैं, पुट करते हैं फ्रॉम इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन 2 से इसकी वैल्यू को यहाँ पे हम लोग क्या किए, पुट कर दिए। तो ये हमारा tan थीटा h के इक्वल में क्या लिखेंगे, √3x बाई 3x लिख सकते हैं, यस। अब इसे सिंप्लीफाई करते हैं, √3x, ये हो गया हमारा √3 इंटू √3 x। अब क्या है, x x कैंसिल हो गया, काट दीजिए इसे, और √3 को कैंसिल कर दीजिए। तो अगला जो होगा tan थीटा इक्वल टू कितना होगा, 1/√3। 1/√3 कितने का वैल्यू होता है, तो tan 30 की वैल्यू। तो थीटा कितना आ जाएगा, 30 डिग्री। मतलब एंगल ऑफ एलिवेशन जब ट्रिपल होगा, ये जो शैडो था, शैडो x था, जब शैडो ट्रिपल हो जाएगा उस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा, 30 डिग्री। बस यही क्वेश्चन करना था। तो देखिए हम लोग क्या किए हैं, कुछ नहीं किए हैं। सबसे पहले क्या बना है, ये टावर था जिसकी शैडो बन रहा था, ठीक है। ये दो पोजीशन है जहाँ पे क्या है, शैडो फॉर्म करता है। जब शैडो x उस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन 60, जब शैडो ट्रिपल हो जाएगा तो उस कंडीशन में एंगल ऑफ एलिवेशन कितना होगा। तो दो अलग अलग ट्रायंगल था, दोनों ट्रायंगल में क्या किए, दो इक्वेशन बनाए और फिर दोनों को क्या कर दी, पुट कर दी, एक की वैल्यू को दूसरे में। तो उससे हमारा क्या आ गया, थीटा की वैल्यू आ गया, ठीक है। तो आज इतना ही काफ़ी है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट वीडियो क्या करेंगे, एक शॉर्ट वीडियो बनाएंगे और रिवीजन करेंगे। हम लोग जल्दी जल्दी रिवीजन करेंगे ताकि आपका पूरा कंसेप्ट फिर से क्या हो जाए, रीजनरेट हो जाए, दोबारा बन जाए। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आपको अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब शेयर किया। थैंक यू वेरी मच। अगले वीडियो मिलकर टेक केयर, बाय बाय।